हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 जिसका नोटिफिकेशन आपको 2026 में जनवरी में जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जो कहते हैं उन्हीं के बातों को सारे लोग कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनाते हैं, उसी पे बात करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको टीआरई 4.0 और 5.0 भी है, और सरकार ये बार बार कह रही है कि हमारे पास अभी जो सीटों की संख्या है वह 27,000 सीटें हैं। यहां तक कि आप एक दो रोज में ये भी सुनने को मिला होगा कि पीआरटी में सीटों की संख्या बिल्कुल है ही नहीं, ना के बराबर है। क्या कभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर के ये जारी किया गया? बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं। जितने भी आप देखते होंगे शिक्षा की तैयारी करवाने वाले टीआरई 4 की जो तैयारी करवाते हैं वो आकर के यही कहते हैं कि 27,000 सीटें होगी, है ना। इस बार पीआरटी में 1 to 5 में, है ना, वैकेंसी जो है बहुत ना के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कई लोग ये भी कहते हैं हो सकता है इस 2026 में, है ना, जो सरकार बनी है, जो नई सरकार बनी है, नई सरकार हो सकता है इसको डिले कर दे, इसको खत्म कर दे। कुछ लोग ये कहते हैं कि हो सकता है कि शिक्षा मंत्री चुनाव के पहले उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ जो शिक्षकों की जो कमी थी वो शिक्षकों की कमी अब पूरा पूरा कर लिया गया है। फिर बाद में ये कहते हैं कि 4.0 हमारे लिए अंतिम नहीं है, यह प्रक्रिया बार बार चलता रहेगा, 5.0 भी आएगा, उसमें भी सीटें होंगी। आप ये भी सुने होंगे चुनाव के समय में हमारे सरकार की तरफ से ये बयान आया था, पेपर में एकदम मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था 1,60,000 सीटों पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा 4.0 में। बाद में कुछ ही दिनों के बाद ये डिवाइड किया गया कि 1,60,000 जो सीटें हैं उसको हम लोग दो भागों में बांट करके 4.0 और 5.0 में इसकी नियुक्ति करवाएंगे, इसकी बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब जरा सोच के देखिए, अगर नोटिफिकेशन 27,000 पर अगर आना होता तो सरकार चुनाव के पहले ही इसको जारी करवा देता और बीपीसी अपने साइट से, अपने ऑफिशियल साइट से इसको ओपन कर देती, नोटिफिकेशन जारी कर देती। पहली बात, कई ऐसे जिले हैं जहां पे शिक्षा विभाग एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन आज का अगर आप पेपर देखे होंगे, आज की जो बातें आपको, है ना, सुनने को मिला होगा, उसमें सरकार बहुत एक्टिव है और सरकार कहती है कि अगर शिक्षा, है ना, जो ऑफिसर हैं अगर इस पे वर्क नहीं करेंगे, जो रोस्टर की प्रक्रिया है अगर उसको ठीक ढंग से, अगर, है ना, हमें रिक्तियों के बारे में अगर जानकारी नहीं देंगे तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ी बात है। 17 और 31 जिलों से जो रिक्तियां आनी बाकी थी वह रिक्तियां अभी तक आई नहीं, और सरकार इसके इंतजार में है कि कब वो रिक्तियां आ जाए ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास कितनी सीटें खाली है जिस पर हमें नियुक्ति कराना है। इसके पहले आप ये भी सुनते होंगे कि लगभग पीआरटी में ये कहा जा रहा था कि 50,000 सीटें होगी जो भर्ती करवाया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी में पीआरटी के टीचरों की कमी सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा कमी है। और एक चीज और भी है, 3-4 चीजें जो सरकार बार बार कह रही है कि हम इसको पहली बार लागू करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। क्या क्या है जो लागू करेगी? सबसे पहली बात यह है कि जो पहला, दूसरा, तीसरा चरण में जो लागू नहीं कर पाया वो चौथा चरण में लागू करेगा डोमिसाइल 85% पे। और पहली बार यह भी लागू होगा कि पीआरटी में जो बिहार की जो महिलाएं हैं, बिहार की जो निवासी हैं, उनको 50% आरक्षण मिलेगा। यह भी बात है क्योंकि यहां पे सीटों की संख्या जो भी हो, लेकिन स्टूडेंटों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि नए स्टूडेंट शामिल होंगे। एनआईओएस वालों को जो मौका नहीं मिला था इस बार मौका मिलेगा तो उनकी भी संख्या बढ़ेगी। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रयास किए जा रहे हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथे चरण के लिए कमर मजबूत कर लिए होंगे, वो भी इंतजार में होंगे। सरकार ये कहती है कि हम नोटिफिकेशन जो है जनवरी में जारी करेंगे, और इस सरकार ये भी कहती है कि कैलेंडर, है ना, कैलेंडर जो है, कैलेंडर जारी किया जाएगा कब? जनवरी में। पूरी बातें समझ जाइए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि तैयारी करना चाहिए तो तैयारी करिए,
अगर आपको लगता है कि किसी और फील्ड में जाना चाहिए, तो टाइम पास करने से अच्छा है जो आपको लगता है वहीं करिए, है ना। आप ये बार बार कभी कभी ये कहते हैं कि हम, है ना, यहाँ पर आते हैं अपने कोर्स बेचने के लिए, कभी सुना ही नहीं होगा। हम कोर्स बेचने के लिए नहीं, बस इंफॉर्मेशन जो हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनके लिए उनका कैरियर, उनकी जिंदगी, उनका अंतिम लक्ष्य ये टीचर है ना, उनको मोटिवेट करना, उनको ये बताना, है ना, कि रियल क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। तो यहां पे अगर 27,000 सीटों की अगर बात किया गया होता, तो सरकार, चाहे शिक्षा मंत्री जो है, ये पहले ही इसको आउट करवा देते कि जल्दी इसको खत्म करो यार, रोस्टर का खेल होता ही नहीं यहाँ पे, है ना। जो रोस्टर का खेल होना चाहिए था वो रोस्टर का खेल बिल्कुल नहीं होता। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस बार सीटेट का जो पेपर हुआ है, स्टेट का, क्योंकि सीटेट का पेपर फरवरी में होने वाला है, और फरवरी में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको लगता है कि थोड़ा और इंतजार करवा लेता सरकार, जनवरी में ना देता, है ना, फरवरी मार्च के बाद देता, ताकि इनका भी रिजल्ट आ जाए तो इन लोगों को भी मौका मिलता, है ना, TRA 4 में बैठने का। वो लोग कुछ और ही सोच रहे हैं। खैर एनीवे, स्टेट वालों का रिजल्ट हो सकता है कि इस महीने में आ जाए, तो स्टेट वालों को अवसर मिलेगा 4.0 में बैठने का। एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे सरकार जो है इस पर काम कर रही। अब रहा सवाल, है ना, कि आप देखते होंगे इस बार क्या है कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 साल 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। इसी दिसंबर में, है ना, इसी दिसंबर में प्रारंभ किया जाना था इस बहाली की प्रक्रिया 4.0 का। 1 साल हो गया, बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी, लेकिन नहीं हो पाया। सरकार इतना लंबा टाइम ले लिया कि चुनाव होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है कि सच में जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि भरोसा जो है स्टूडेंटों का धीरे धीरे क्या हो रहा, उठ रहा है सरकार की तरफ से। अगर स्टेट का यहां पे रिजल्ट आता है, स्टेट के रिजल्ट के बाद उन सारे लोगों को मौका मिलेगा, उसके बाद कैलेंडर जारी होगा, और कैलेंडर जारी जब किया जाएगा तो उसमें मेंशन किया जाएगा कि 4.0 का नोटिफिकेशन इस दिन दिया जाएगा, है ना, सीटों की संख्या इतनी होगी, इसका एग्जाम इस दिन लिया जाएगा, और इसका रिजल्ट भी दिया जाएगा, क्योंकि इस कैलेंडर में पहले ही सरकार ने इंगित किया है कि 1 साल के अंदर में ही बहाली की प्रक्रिया, है ना, शुरू से लेकर के अंत कर दिया जाएगा, है ना, लोग नियुक्त कर दिए जाएंगे। अब जरा सोच के देखिए, ये तो तय है, ये तो कंफर्म है कि जो भी हो, जो भी लेट हो रहा है, लेकिन जनवरी में जो एक माहौल बन रहा है कि जनवरी में हम नोटिफिकेशन को जारी कर देंगे। जब ये नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा जनवरी में नोटिफिकेशन जब जारी कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होंगे, नए स्टूडेंट की तो बात अलग है। नए स्टूडेंट को हो सकता है कोई भरमा रहा हो, कोई ये कह रहा हो कि नहीं देगा, इतना ही कम सीट है, इसमें तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अनुभवी पुराने जो स्टूडेंट हैं, है ना, एकदम दिन रात पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों एक ही छत के नीचे आकर के, है ना, खड़े हो जाते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पुराने जो लोग हैं उनके पास रणनीतियां होती हैं, उनके पास अनुभव होते हैं, अनुभव ज्यादा मायने रखता है। लेकिन अगर अनुभव आपके पास हो और एनर्जी नहीं है, मेहनत करने की क्षमता नहीं है, तो सब बेकार है। और जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, अनुभव नहीं होता। अगर अनुभव उनके पास हो जाए तो फिर आपसे पहले वो जॉब ले लेते हैं, आपसे पहले वो फाइट कर लेते हैं। ये चीजें होता है यहाँ पे। तो जहां तक हमको लगता है कि अगर जनवरी में नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाए, तो अप्रैल तक इसका 60 दिनों के बाद इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। उस समय में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए अभी भी वक्त है आपके पास, अभी से अपने तैयारी में लगे रहिए, है ना। हम लोग अभी पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ रिवीजन का क्लास चल रहा है, फास्ट रिवीजन का क्लास चलेगा, जिसमें हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि जब आप हमसे पीआरटी में जुड़ते हैं, जब आप हमसे जीएस, टीजीटी, पीजीटी में जो जीएस 40 नंबर का जो पढ़ना होता है, उसमें जब आप जुड़ते हैं, स्पेशल टीचर की भी चल रही है, स्पेशल टीचर में भी आप देख रहे होंगे, जब आप जुड़ते हैं तो हमको भी लगता है कि नहीं, आपको जो स्कोर होना चाहिए उस स्कोर पे हम वर्क करने के लिए आपको बताते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सेल्फ स्टडी, स्मार्ट वर्क के साथ। पढ़ना कैसे है इस बात को समझिए, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है इस बात को भी समझिए।
है ना। प्रैक्टिस सेट में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट लगाने की जरूरत नहीं है हमको, जहां तक लगता है कि जो बाजार है बाजारवाद पे निर्भर रहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो पहला दूसरा तीसरा चरण का एग्जाम हुआ है और आपके जितने भी बीपीएससी में पूछे गए जो प्रश्न है उन सारे प्रश्नों पर भी अगर आप है ना नियंत्रण साधने लगते हैं, उसको बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि 90+ आपसे कोई नहीं रोकेगा। और जो भी आप टीजीटी पीजीटी पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रास्ता बहुत सुगम हो जाता है। बस समझने की जरूरत होता है, थोड़ा सा है ना विचार करने की जरूरत होता है, डिसिप्लिन में पढ़ने की जरूरत होता है, एक रणनीति के तहत अपने स्टडी स्टाइल को फॉलो करना होता है। तो जहां तक ये लगता है कि आपको, अगर आपको लग रहा है कि हमें 4 महीने 5 महीने और इंतजार करना चाहिए, है ना, इंतजार नहीं बहुत मेहनत के साथ हमको अपना काम करना चाहिए, तो एक बार फिर से अपना टाइम दीजिए और बहुत बेहतर तरीके से टाइम दीजिए। तैयारी इस तरह से करिए ताकि इसमें मेहनत, देखिए शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। अगर खूब मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर के आपका रिजल्ट होगा। मेहनत करने के लिए अगर तैयार हैं, अगर पूरे दिन से तन मन से अगर आप तैयार हैं कि हमको मेहनत करके आपको अपने मुकाम को हासिल करना है तो करिए, वरना टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, या तो कोई दूसरा काम कर ले, ये भी हो सकता है ना। क्योंकि पढ़ना है तो एकदम मन लगा करके पढ़िए, पूरे एनर्जी के साथ पढ़िए, ताकि लगे कि हाँ हमारा सपना और घर वालों का, गार्जियन का सपना जो है ये पूरा होने वाला है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।